आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है, अगर बच्चादानी में रसौली है तो आप अपने ट्रीटमेंट के साथ क्या डाइट ले सकती हैं ताकि आप जल्द से जल्द उसकी हर तकलीफ से रिकवर कर जाएं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी बच्चादानी की रसौली क्या होती है, तो आप हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अभी रिकैप कर देती हूँ। जब भी बच्चादानी के अंदर कोई भी गांठ बनती है जो कि नॉन कैंसरस होती है, उसको यूट्राइन फाइब्रॉइड कहते हैं। और उसकी वजह से जो लक्षण बनते हैं वो होता है बहुत ज़्यादा रिसाव होना मेंस्ट्रुअल टाइम पर, उसके साथ बहुत सारी स्किन कंप्लेंट्स बन सकती है, लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है, और टाइम टू टाइम जब भी पीरियड्स आए वो इरेगुलर हो सकते हैं। मतलब कभी बहुत ज़्यादा फ्लो रह सकता है, कभी वो 1 महीने के लिए स्किप भी हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ काफ़ी सारा डिस्मेनोरिया यानी पेन बना रहता है। तो अगर ये लक्षण किसी को भी है तो उन्हें अपना अल्ट्रासाउंड करवा के चेक करवा लेना चाहिए कि कहीं ये यूट्राइन फाइब्रॉइड तो नहीं है। अब अगर किसी को यूट्राइन फाइब्रॉइड डिटेक्ट हो गया है तो 2 तरह का इलाज अवेलेबल होता है। अगर आप अंग्रेजी इलाज लेते हैं तो वो फोकस करता है कि आपको इस तरह के हार्मोनल ट्रीटमेंट दिए जाएं ताकि वो जो रसौली बनी है उसका साइज डिक्रीज हो जाए, बट ये काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स अपने साथ लेके आता है। और कुछ डॉक्टर्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप इसे ऑपरेट करके बाहर निकलवा सकते हैं। परंतु वहीं पर अगर आप आयुर्वेदिक इलाज में आते हैं तो वहाँ पर आपको दवाइयों के हेल्प से और एक अच्छे डाइट प्लान से इसको केटर करने में मदद मिलती है। आज उसी डाइट प्लान के बारे में हम बात करने वाले हैं। खास बातों को आपने ऐड करना है, जैसे सबसे पहले आंवला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है। तो किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है तो उससे आपको फाइट करने में हेल्प करता है। तो करना क्या है, 1 चम्मच आपको आंवला का पाउडर लेना है और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाना है और मॉर्निंग में खाली पेट आपने इसका सेवन करना है। यह आपको मदद करेगा, एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, कोई भी पेन है तो उसे केटर करेगा। दूसरी चीज़ जो आप ऐड कर सकते हैं वो है ग्रीन टी। तो ग्रीन टी के अंदर एपिगैलोकेटकिन गैलेट एक एंजाइम होता है। अब इसका क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको बताती हूँ। कभी भी सेल ग्रो करता है तो उसकी ग्रोथ को रोकने का काम इसका होता है। तो अगर फाइब्रॉइड किसी को बना हुआ है तो वो साइज़ में बढ़ सकता है। अगर उसको अरेस्ट करना है तो आप ग्रीन टी को डेली बेसिस पर इनटेक कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट के साथ, क्योंकि ये उसके साइज़ को ग्रो करने नहीं देगा एंड उसके साथ जितने भी सिम्टम बनते हैं उसको प्रिवेंट करेगा। एक और खासियत है इसमें कि अगर फाइब्रॉइड को ठीक ना किया गया तो आगे चल के कैंसर की शिकायत कर सकता है। तो कैंसर प्रिवेंशन में भी ये काफ़ी कारगर साबित हुआ है। तो इसको आप डेली 2 कप ग्रीन टी ऐड कर सकते हैं अपने डाइट के साथ। तीसरी चीज़ आपने ऐड करनी है वो हमारे किचन में बहुत कॉमनली अवेलेबल होती है, दैट इज़ हल्दी, टर्मरिक। उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होती है। किसी तरह के इन्फेक्शन में हमेशा हेल्प करता है, हर बीमारी में इसको लेने के लिए बोला जाता है। इसको भी आप अपने डाइट में ऐड करेंगे ताकि जितना भी पेन बन रहा है और पीरियड्स के दौरान जो ईजिली इन्फेक्शन कैच हो सकता है उस चीज़ को आप केटर कर सके ताकि ये दिक्कत आपकी और ज़्यादा आगे ना बढ़े। चौथी चीज़ जो आप ऐड कर सकते हैं वो है आलमंड्स यानी कि बादाम। तो होता क्या है, जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होते हैं अधिकतर आपको यूट्रस की लाइनिंग में मिलेंगे। तो जब वो लाइनिंग में बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बच्चादानी की लाइनिंग है उसमें चोट लगेगी। उस इंजरी को रिपेयर करने का काम करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि भरपूर मात्रा में अवेलेबल है आलमंड्स के अंदर। इसलिए आपको आलमंड्स को भी ऐड करना चाहिए। अब बात करते हैं बहुत ही बेसिक दाल के बारे में। तो मूंग की दाल, मसूर की दाल आप ऐड कीजिए क्योंकि ये लाइट प्रोटीन है, ताकत भी देगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा। वहीं पर अगर आप उड़द दाल लेते हैं, राजमा छोले लेते हैं तो वो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जब वो गैस्ट्रिक कंप्लेन बनाएगा तो वो और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, आपको लोअर एब्डोमेन में और ज़्यादा पेन हो सकता है। नेक्स्ट आपको अनाज यानी सीरियल्स में ऐड करना है कुनोवा, बार्ले, ज्वार। ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी क्योंकि आपको किसी भी तरह के कॉन्स्टिपेशन से बचाएंगी। एंड ऑब्वियस सी बात है कि यूट्रस के जस्ट पीछे रेक्टम का एरिया होता है, ऑलरेडी यूट्रस के एरिया के पास फाइब्रॉइड होने की वजह से प्रेशर डेवलप्ड रहता है। वहीं पर अगर कोई कॉन्स्टिपेटेड होगा तो उसको और ज़्यादा पेन बनेगा। तो उस चीज़ को केटर करने के लिए आपको अपने डाइट में रखना है। अब खास बातें जो नहीं करनी, जैसे कि अल्कोहल और स्मोकिंग अगर करते हैं तो ऑब्वियसली आपको उसको रिड्यूस करना है और मेरा सजेशन रहेगा बंद करना है। इसके अलावा रिफाइंड फ्लोर, फ्राइड, स्पाइसी, तला भुना, मिर्चीदार, मसालेदार, बाहर का खाना, पैक्ड, फ्रोजन फूड, ये सब आपको बंद करना पड़ेगा। ये आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। थर्ड, आपको शुगर एंड सॉल्ट दोनों का ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा सॉल्ट इंटेक भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक भी नहीं करना है। मिनिमल ऑप्टिमल क्वांटिटी में होना चाहिए जो आपको टेस्ट दे दे लेकिन किसी तरह की दिक्कत को ना बढ़ाए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, और जो पहले चीज़ें बताई वो डेफिनेटली आपको ऐड करनी है। कोई भी डाइट किसी भी ट्रीटमेंट की जगह नहीं ले सकती, इसलिए पहले आपको अपनी बीमारी को समझना है और उसके लिए सही इलाज का चयन करना है। उसके साथ एडिशनल आप ये डाइट फॉलो कर सकते हैं। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें।